आज का प्रश्न हम लोग का नवोदय प्रश्न बैंक के 2022 से प्रश्न है और प्रश्न बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को चलिए समझते हैं। क्या दिया कि 1/13 ब्रैकेट 7 प्लस 2 गुने 5 गुने 11 प्लस 2 गुने 13 ब्रैकेट बंद, ठीक है, का सरलीकरण परिणाम आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या परिणाम आता है, यही तो। चलो, ये क्या है, बोर्ड मास का प्रश्न है। तो ध्यान दो, बोर्ड मास को हम लोग क्या कुछ समझते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है कि BOD बोर्ड, MAS बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मेरा कितना टाइप्स का, 3 टाइप का, ठीक है। कितना टाइप का ब्रैकेट होता है, 3, ठीक है। ये ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक, इसे मध्य कोष्टक, ठीक है, और इसे छोटी कोष्टक। तो हम सबसे पहले किसका काम करते हैं, छोटी का, फिर दूसरे में मध्य का, और आखिर में किसका करते हैं, बड़ी कोष्टक का। तो हमें क्या दिया हुआ कि यहाँ पे मेरा बड़ी कोष्टक ही सिर्फ दिया हुआ था, हम बड़ी कोष्टक का ही क्या करेंगे, काम करेंगे। कि ऑफ का, ऑफ, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑफ का करेंगे। फिर डी फॉर डिवाइड। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, और डिवाइड का मतलब भागा देना, और इसका भागाकार। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे आखिर में हम किसका काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, 1/13 ब्रैकेट 7 प्लस क्या दिया हुआ है, 2 गुने 5 गुने 11, फिर प्लस 2 गुने 13 ब्रैकेट बंद। अब देखिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम क्या क्या लगाएंगे। पहले हम क्या किए, ब्रैकेट के अंदर का, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम किसका काम पहले करेंगे, डिवाइड का। डिवाइड का साइन है यहाँ पे, नहीं है तो हम डिवाइड का साइन नहीं कर। उसके बाद किसका करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है पूरा, है ना, फिर यहाँ है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1/13, इसको ऐसा ही रहने दे, अभी हम ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 होगा ना, प्लस इसको गुना करो, 2 5 10 हो जाएगा, 10 को 11 से, तो कितना हो जाएगा, 110, है ना। 10 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा, 110, प्लस ये वाला 2 गुने 13, तो 2 गुने 13 तो कितना हो जाएगा, 26। 13 गुना 26 होता है, बहुत वेरी गुड। आगे है यहाँ पे 1/13 बाहर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट हटाते हैं तो मेरा क्या लगता है, गुना। क्या लगता है, गुना। अब सॉल्व करो तो जोड़ो तो कितना होगा, 6 0 0, 6 और 0 कितना होगा, 6 और फिर इधर से 7, 13 का कितना हो जाएगा, 3, कैरी कितना रह जाएगा, 1। चलो ठीक है, फिर है 2, इसका देखो दाहिने अंक में 2 है, इसका दाहिने अंक में कितना है, 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और हाथ में अलग 4, तो 4 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो कि इसके आगे कोई अंक नहीं, इसके आगे भी कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब इसे काट लो, क्या करो, काट लो। अब देखो भागा दो, 13 का 13 एक बार में, यहाँ पे 1 बचा, फिर 13, तो 13 का 13, तो कितना आया, 11। तो 11 हम लोग का कितना हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि ये देखो, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ऐसा प्रश्न हमेशा आता ही है। ये दशमलव का है और इसका क्या करना है, जोड़ करना है ना। ऐसे जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि दशमलव वाले को एक सीधा लिखते हैं, दशमलव को क्या करते हैं, सीधा। तो चलो इसको हल करो। हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 6.6। उसके बाद यहाँ देखो कि यहाँ दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा दिए। अब देखिए दशमलव के बाद इधर है 6, तो 6 इधर, फिर बाकी जो संख्या इधर 0 और 6। अब यहाँ देखे दशमलव है यहाँ पे, तो दशमलव लगा दिए। फिर यहाँ देखिए इसके आगे 6 है, तो 6, इसको पीछे कितना, 0 0 6 लगा दिए। अगला संख्या क्या दिया है कि दशमलव, उसके बाद कितना नंबर है, 2 घो 6 6 लिख दिए। उसके बाद इधर कितना नंबर है, 6 0 0 6, तो यहाँ पे 6 0 0 6। अब देखिए ऐड करो, क्या करना है, ऐड करो। ऐड करेंगे हम, पहले देखेंगे कि आखिर में डेसिमल से बाद कितना अधिक नंबर है, तो 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे देखिए कितना, 1 2 3, कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 0, सबको पहले बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तो 0 लग जाएगा, इसके पास कितना लग जाएगा, 1 2 3।
अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 6 आएगा ना, यहाँ पे देखो 0 0 6 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 0 6, फिर लास्ट में 0, ये तो 6 ही होगा। फिर यहाँ पे देखो 6 और 6 12, 12 का कितना आ जाएगा 2, कैरी कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए डेसिमल है तो डेसिमल लगाना है। अब देखो 6 6 6 6 कितना बार हो गया 4 बार, 4 बार हुआ ना। 6 चौका कितना हो जाएगा 24, और हाथ में वाला 25, 25 का कितना 5। अब देखो 6 और हाथ में वाला 2 कितना हो जाएगा 8, तो 85.266 कहाँ है 85.22 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 को क्या कितना बार जोड़े, ठीक है 4 बार जोड़े। अब देखिए जोड़ को ही हम लोग क्या करते हैं, रिपीट जब जोड़ होता है तो उसे हम क्या करते हैं गुना, जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इसको 4 बार किए ना तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 6 चौका 24 कर सकते हैं ना। ठीक, तो अब समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है यहाँ, तो हम लोग का बी सही हो। आज का अगला जो प्रश्न है 2022 का ही पूछा हुआ क्या है प्रश्न है, जो कि पूछ रहा है प्रश्न के 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्ती है। एलसीएम पूछ रहा है, क्या कह रहा है एलसीएम। एलसीएम हम क्या करते हैं कि बनाते हैं, एलसीएम हम दो तरीके से बनाते हैं, एक है कि अभाज्य गुणनखंड से और दूसरा है भाग विधि से। तो हम दोनों विधि से इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ताकि जो आपको एग्जाम में समझ में आएगा वैसे बनाना है ना। तो पहले हम क्या करते हैं 25, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 को हम क्या लिख पाएंगे 5 गुने 5 लिख पाएंगे ना। 45 है, 45 को हम कैसे लिख पाएंगे, जैसे 45 है, जिसको अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये संख्या क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 के लिए क्या करना है कि जोड़ना है, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 मतलब 3 से जाएगा तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 का 3, और यहाँ पे उधर चल गया तो 15, 15 तो कितना हो जाएगा 45। अब देखो 15 है तो 15 क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 पचे 15, तो हम 45 को क्या लिख पाएंगे 3 गुने 5। अगला जो संख्या है मेरा कितना है 75, हम कितना दिया हुआ है 75, 75 को क्या लिख पाएंगे देखते हैं 75, 75 को देखिए जोड़िए तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 तो 3 का टेबल में जाता है मतलब 3 से जाएगा, तो 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि 25 पे कितना होगा 75, फिर 5 गुने 5, यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3 गुने 5 गुने 5। अब देखो इसका एलसीएम क्या करना है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे मिलाइए कि कौन है कि जो पूरे मिल रहा है, देखिए 5 5 5 ये तीनों मिला ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 5 यहाँ भी है और ये 5 एक तो यहाँ है, और यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है ना। तो जो मिला उसके लिए एक ही लिखेंगे, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर को लिखेंगे, तो पहले क्या है 3 है, 3 ही दोनों के लिए क्या लिखाएगा एक तो 3 हो गया। फिर देखो एक खाली है तो वो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर अब आते हैं 5 का, इन तीनों में 5 मिला तो उसके लिए एक ठो, और ये देखो ये दोनों के लिए एक ठो होगा ना। अब गुना करो, क्या करो गुना करो, देखो 5 बचे 25, 25 दिया 75 और 75 दिया तो गुना कर लो, 75 गुने कितना करना 3, 3 पचे 15 का 5 और 3 सत्ते 21 और 22, तो ऑप्शन कितना आ गया 200 कितना आ गया 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हम लोग का डी। अब देखिए ये गुणनखंड विधि से बनाए, किससे बनाए गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं इसको भाग विधि से, किससे देखेंगे भाग विधि से। अब देखिए भाग विधि में कैसे बनाते हैं, तो भाग विधि हम लोग ऐसे बनाते हैं, कैसे 25 45 75, ठीक है। देखिए ये किससे चला जाएगा, देखिए भाग विधि में हम देखते हैं कि दो संख्या क्या होना चाहिए, कम से कम एक का टेबल में कटना चाहिए, एक ही का टेबल में, तो हम क्या करते हैं 3 से दे देते हैं। ये 25 तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या नहीं, यहाँ पे 15 दिया कितना होता है 45 और 25 दिया कितना होता है 75। अब है कि 5 से क्या होगा पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 3 से देंगे तो सिर्फ 15 कटेगा और बाकी ये नहीं, तो 5 से दे देते हैं, 5 बचे 25 और 5 दिया 15, फिर 5 बचे 25। अगला फिर जाएगा, 5 5 कटेगा तो 5 से, तो 5 का 5 और यहाँ पे 3 नहीं कटेगा तो 3 जैसे है वैसे ही आएगा, और यहाँ पे 5 का 5। अब देखिए खाली 3 बचा हुआ, तो इसको लिख लो एलसीएम। क्या करना है एलसीएम, पहले छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन है 3, एक 3 यहाँ 3, फिर कितना 5
फिर 5, सेम रिजल्ट आया, सेम आया ना, तो कितना आया 225। अब देखिए एग्जाम में जो वाला समझ में आ रहा है, अगर जिनको लग रहा है कि गुणनखंड वाला अच्छा लग रहा है, कौन वाला, गुणनखंड से, तो गुणनखंड वाला से बनाना है, और जिनको भाग विधि से अच्छा लग रहा है तो भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो जो अच्छा लगता है उससे बनाइए। ठीक है, ठीक है। हमारा प्रश्न है 2022 से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न है कि बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो संख्या हमें दिया हुआ कि 72 दिया हुआ है और 180 दिया हुआ, ये दोनों का मसम मतलब क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ कि कितना दिया है 36, कितना 36, तो इसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, लघुत्तम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज है, क्या है कि जब दो संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं ना, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। तो हम क्या लिखेंगे कि संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल, वो बराबर किसका होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला है बाबू, इसे याद रखना होगा, समझना होगा। तो आप देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या कौन है 72, दूसरी संख्या कितना 180, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 72 गुने 180, वो बराबर हो जाएगा किसका, इसका एचसीएफ का। अब एचसीएफ कितना दिया हुआ है 36, और एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम को हम लोग क्या लिख लेते हैं, एलसीएम ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीज और है, क्या है कि साइन परिवर्तन का रूल होता है। जैसे कि प्लस में अगर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाता है माइनस, अगर माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना में है उस साइड ले जाएंगे तो भागा, अगर कोई भागा में है अगर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना। चलिए यहाँ समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 36 और ये एलसीएम क्या है, गुना में है। अगर हम 36 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 72 गुने 180 और भागा में 36। चलिए काट लेते हैं, 36 का देखो 36 का 36 और 36 दूना 72, ठीक है, काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना करो, तो 2 गुने 180 तो 360, कितना हो जाएगा 360, 360 आ जाएगा कि इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, बी सही होगा।